जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। और शुक्राना शुक्राना तो हम जितना बोलें उतना कम है। सारी संगत ये बोलती है हमारे साथ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं रामायण का पाठ बालकांड, और बालकांड में संयोगवश चल रहा है जी आजकल शिव पार्वती का विवाह। पहले विवाह की तैयारी थी, अब शिव जी आ गए हैं बारात लेकर। और देखिए चंद्र जी का नाम लेना कितना आवश्यक है, ये हमें इस बालकांड से पता चलता है। बालकांड में हमें ये पता चलता है, जितना भी हमने पढ़ा है, कि हमें शिव जी की स्तुति के साथ साथ रामचंद्र जी की स्तुति क्यों करनी चाहिए। अगर एक छोटी सी बात पर जब पार्वती जी ने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण कर लिया, तो शिव शंकर ने उन्हें त्याग दिया। और दूसरा, कितना करोड़ों वर्ष तप करने के बाद पार्वती मैया ने सती का रूप लेकर हिमवान पर्वत के घर जन्म लिया, और इतनी घोर तपस्या करने के बाद तब उन्हें दोबारा से शिव जी को वर के रूप में पाया। तो आप देखिए कि शिव जी की पूजा में रामचंद्र जी की कितनी महत्व है। तो हमें शिव पुराण के आगे पीछे रामायण का पाठ एक बार जरूर करना चाहिए। धन्यवाद करते हैं गुरु जी का और आज्ञा लेते हैं गुरु जी से। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, जो उन्होंने हमें इतना अच्छा रास्ता दिखाया। शिव पुराण का फल पूर्णतः हमें तभी प्राप्त होता है जब हम श्री रामचंद्र जी की भी स्तुति करें। और हम कर रहे हैं जी रामचंद्र जी की स्तुति बिल्कुल बीच में, यानी कि शिव पुराण का पाठ हमने कर लिया। रामचरितमानस के बाद हम शिव पुराण का पाठ शुरू करेंगे। तो जी हमारी तो आगे पीछे सभी जन्मों का कल्याण तो होने ही वाला। उसको शेयर कीजिए, या रामचरितमानस का पाठ को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी बहुत ही बड़े पुण्य की बात है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पाठ बालकांड। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन और वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्रिका तो वह सहज स्वभाव ही है, तो पाला उसके समीप कभी भी नहीं जा सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और काम जी के संबंध में यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमान ने बहुत सुख माना। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलवा लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शुद्धवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने यह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय इस हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। हे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करी अप्सरा गान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का
मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी ने 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर ननमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे मंगल के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित हैं। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे थे। शिवजी को देखकर देवकन्याएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों यानी सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुखद था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा असबही सी, तब बोली सकल दिसराज, बिलग बिलग होई चलहु, सब निज निज सहित समाज सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छोड़ते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख वाला है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक ही आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला। ओम नमः शिवाय। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब संद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सकाल मुख गण, वेश अनगित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेश्यों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, इनका वर्णन करते नहीं बनता। नाची गावी गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत बोली, वचन विपरीत विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मनमोजी, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं, बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां, तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सुंदर और शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए तथा स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे हैं। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर आ गए। नगर की सुंदर शोभा देख ब्रह्मा जी रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही, वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। और नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है।
घर घर से बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जगजम्बा जय अवतरी सो पुरबरनिक जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा माँ ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि सब डर कर भाग गए। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो यह सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से अचा वचन कहते हैं। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तनचार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोग निबिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विवाहु घर घर, बात असिलर कर कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके सब भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े पुण्य हैं और यही वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समझी महेश समाज सब जननी, जनक मुस्काए बाल बुझाए विविध विधि। निडर हो डरु नहीं, जय सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। लय अगवान महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे से ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिचय करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश को देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिवजी वहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुझको ऐसा रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बामला कैसे बनाया। कसकीन बरु बोराह विधि जेहि, तुम्ही सुंदरता दई। जो फलूचिह सूरत रूही, सो बर बस बुबु रही लगाई। तुम सहित गिरि तो गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। धरु जाऊ अपजस हो जग, जीवत विबाहु हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बामला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बामले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देहि गिर नारी। करी विलापु रोदिति, बंदती सुदास नेहु संभारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
ओम नमः शिवाय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए जप किया। सचमुच उनके लिए ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है, ना स्त्री ही है। वे सब उदासीन है। इसी तरह से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री पर सबकी पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रज देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्या लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुझसे मिट जाते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनिलेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरु अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लिलार, हमरे जाब जह पाऊब तही। सुनी उमान वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोच ही। बहुभांति विविधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोच ही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय बने कोमल वचन सुनकर सभी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि नगरी। गवने तुरंत निकेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात तुम सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। यह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर पर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन, ते ही अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय चजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो इस सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में से ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योग अग्नि में से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनि नारद के वचन, तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापे उक सकल पुर, घर घर यह संवाद। ओम नमः शिवाय। जब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे घर घर में फैल गया, तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, यानी रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योकार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोइये भोजन परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान कोमल वाणी से गालियां
देने लगी। संगत जी, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। बहुत ही पावन प्रसंग चल रहा है शिव जी के विवाह का, और कितना सुंदर रचना की गई है तुलसीदास जी ने, और गुरु जी हमें ये पढ़ा रहे हैं। उनका कोटि कोटि धन्यवाद संगत जी, कोटि कोटि धन्यवाद। और देखिए इस तरह का संयोग बनाया है कि हम अर्थ पढ़ रहे हैं इनके, और हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सब कुछ। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, कोटि कोटि नमस्कार गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी।